हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही बेहतर और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो क्लास 12th फिजिक्स की एक बेहद शानदार और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं तो 100 में 100 नंबर लाने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लास्ट में जब आप पहुँचेंगे तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि हाँ, मुझे 100 में 100 नंबर लाने से कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। वन शॉट वीडियो लेकर के आए हैं, तैयारी 100 में 100 की करवाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में पूरी किताब के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। अगर ये 50 प्रश्न आप लोग तैयार करते हैं तो डेफिनेटली आपको 100 में 100 नंबर लाने से कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। तो आज की वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो आज सभी लोग फटाफट लाइक करिए। लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए, क्योंकि इससे आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, सिर्फ बटन दबाना है। तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो 100 में 100 की तैयारी करने के लिए अगर आप लोग तैयार हैं तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं अपने लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सभी टाइप के प्रश्न। पूरे आपको 50 क्वेश्चन बताएंगे, इसी में से आपको पूरा पेपर मिलेगा। सारे टॉपिक आपको तैयार करना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर यहाँ पर सबसे पहले वैद्युत आवेश की परिभाषा और मात्रक आपको तैयार करना है। 2-2 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। इस प्रकार से 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर सारे प्रश्नों को बताएंगे इसमें, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए बस। पहले नंबर पे क्वेश्चन नंबर 1 वैद्युत आवेश की परिभाषा और मात्रक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 कूलाम का नियम। इसमें सिद्ध करना होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। ये आपका कूलाम का नियम होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 न्यूटन बटे कूलाम। ये आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिद्ध करनी होती है, ये सूत्र होता है, इसकी परिभाषा। ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा बस। 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, तो जैसे वैद्युत आवेश की परिभाषा 2 नंबर में, कूलाम का नियम 2 नंबर में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण। ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान से रखिएगा या फिर लिखते हुए चलिए, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ, बहुत ही मेहनत करके वीडियो बन रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से। तो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें 2 हैं, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आप लोग एक मत समझ लेना, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर 3 नंबर में, दोनों में पूछा जा सकता है। 6 नंबर पर है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको प्रूफ करना होता है। मैंने सारे प्रूफ करवाए हुए हैं, जितने भी इसमें टॉपिक बताया है सारे हमने करवा रखे हैं। आप लोग बस प्लेलिस्ट खोलिए और सारे वीडियो देख डालिए। अगला है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 7 निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोनों क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले। उसके बाद में देखते हैं 8वां क्वेश्चन है अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, फिलहाल इसकी परिभाषा आप याद कर सकते हैं, 2 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद में आ जाते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 9 गॉस की प्रमेय। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। गॉस की प्रमेय का प्रूफ करने को आता है, 2 नंबर में परिभाषा आती है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 10 अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये सारे इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना ही तैयार करना है, उसके आगे कुछ भी तैयार नहीं करना है। अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में एक और इसी से पूछा जाता है इसका गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग, यानी क्वेश्चन नंबर 11, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या है, अनंत लंबाई की आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसमें है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हैं। तो गॉस की प्रमेय और उसके अनुप्रयोग ध्यान से आपको समझना है। पूरे 5 नंबर के आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद में यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैद्युत विभव तथा विभवांतर। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वैद्युत विभव तथा विभवांतर। इसको आप लोगों को तैयार करना है। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, समविभव पृष्ठ। अगर आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड को कम कर लीजिए, क्योंकि अगर जल्दी जल्दी नहीं बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है समविभव पृष्ठ, और क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। दोनों विभव आपको तैयार करने हैं। जिस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी प्रकार होता है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में और अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपको तैयार रखने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विभव प्रवणता, और क्वेश्चन नंबर 16 वैद्युत धारिता। ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, विभव प्रवणता क्या होती है, वैद्युत धारिता क्या होती है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। इनकी परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 17 मिलता है, विलगित गोली चालक की धारिता। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी ये एक प्रकार का प्रूफ होता है, विलगित गोली चालक की धारिता। इसका प्रूफ करना होता है। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग और शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, सब कुछ इसी में हम कवर कर रहे हैं। टोटल आपको 50 प्रश्न तैयार करने हैं। टॉपिक बोल सकते हैं, प्रश्न तो ज़्यादा हो जाएंगे। 50 टॉपिक आपको तैयार करना है। तो विभव प्रवणता, वैद्युत धारिता, विलगित गोली चालक की धारिता, और नंबर 18 पे आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये भी आपका पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये आपका प्रूफ है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, संधारित्रों का समायोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, इस प्रकार से समायोजन होता है। 2 नंबर में पूछा जाता है, जैसे श्रेणी क्रम में आएगा 2 नंबर में, समांतर क्रम में आएगा 2 नंबर में। ठीक है, इस प्रकार से आपको तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा जाता है वैद्युत धारा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग। ये तीनों प्रश्न आपके बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय में आते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन 100% मिलेगा। तो वैद्युत धारा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग, इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, गारंटी है। तो आप लोग इनको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओम का नियम। ओम का नियम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसी के साथ में आपको प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, ये सब आपको तैयार करना है। ओम का नियम, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ये तीनों आपको 5 नंबर में क्वेश्चन मिल सकता है। अगर एक में पूछेगा ओम का नियम, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध बताइए, तो 5 नंबर में अगर एक एक परिभाषा पूछेगा तो 2 नंबर में आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से आपको तैयार करते हुए चलना है। सारा कुछ आपको इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 23 पर ध्यान रखना है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम की व्याख्या करने को आता है। यह प्रूफ है, 5 नंबर में पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, ये आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, इस पर ध्यान लगाइए, टिक लगा लीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम की व्याख्या और धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, ये आपको याद रखना है। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और 25 अभी और बाकी हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी यहाँ से आपको लॉन्ग आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। ये आपको 5 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन मिलेंगे, इससे नीचे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान से समझना है, बिल्कुल कायदे से टिक लगाते हुए चलिए।
लिखते हुए चलिए हम तो कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पे पूछा जाता है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 किरचॉफ के नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले ही लिखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किरचॉफ के दोनों नियम। इस पर न्यूमेरिकल आपको हर हालत में मिलेंगे, ठीक है, और परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। तो किरचॉफ के नियम हो गए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 ये तीनों एक प्रकार के क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और विभवमापी, तीनों के पहले चित्र बनाने होते हैं, फिर इसमें डिस्कस करना होता है। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, मीटर सेतु क्या है, विभवमापी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। एक प्रश्न आपको व्हीटस्टोन सेतु मिलेगा या फिर मीटर सेतु, दो में से एक मिल जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में यहाँ से आपके सारे प्रूफ हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये प्रूफ। पहला है डेरिवेशन, जिसको हम बोल सकते हैं DERIVATION डेरिवेशंस, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, देखते हैं कौन से हैं। पहला है 31 नंबर, सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल, इसका पूरा नाम है विभवांतर विद्युत वाहक बल, ठीक, तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ये आपको याद रखना है, ठीक, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में ये आपका पूरा इम्पॉर्टेंट प्रूफ है बायो-सेवर्ट का नियम और एम्पियर का नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये सारे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस आते हैं, ठीक है। सेल का टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल, बायो-सेवर्ट नियम, एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसमें से आपको एक डेरिवेशन 100% गारंटी है, मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप लोग तैयार करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगी तो आप जानो, हमारा काम है बताना, हम बता रहे हैं, आप ध्यान ना दो उसकी अलग बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, दिक्पात कोण, नमन कोण या नति कोण, ये आपका 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। परिभाषा यानी कि इसकी पूछी जाती है, दिक्पात कोण, नमन कोण और नति कोण। उसके बाद में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, यहाँ पर आपको 3 नंबर में प्रूफ करना होता है, छोटा सा प्रूफ होता है। तो पृथ्वी के एक चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में ये आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रूफ ये भी हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, ये आपका टोटल 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग आंसर है इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और क्वेश्चन नंबर 40 पे पूछा जाता है चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय प्रेरण, ये आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। अन्योन्य प्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स और अन्योन्य प्रेरण, इसी प्रकार से बहुत ही सारे क्वेश्चन मिलते हैं। स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, गुणांक, इस प्रकार से क्वेश्चन मिलते हैं। ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस पर आप लोग टिक लगा लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, इसी प्रकार से आज क्वेश्चन मिलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन 41 नंबर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये अब आपके क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से 41 नंबर से, ये आपके लॉन्ग आंसर है। पूरे 5 नंबर में आपका ये प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी एक प्रकार से इनको प्रूफ भी कह सकते हैं और लॉन्ग आंसर भी बोल सकते हैं। तो इनको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी, ये आपका क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर है, ठीक है। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। ये कह रहा है किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निगमित कीजिए। तो यहाँ पर अपवर्तन का सूत्र और परावर्तन का सूत्र, दोनों सूत्र निकालने होते हैं, ठीक है। तो ये अपवर्तन का सूत्र निगमित करने के लिए बोल रहा है इसमें, ठीक है। आपको इसमें दोनों तैयार करने हैं, एक अपवर्तन का सूत्र और एक परावर्तन का सूत्र, दोनों आपको तैयार करने हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, परावर्तक दूरदर्शी तथा
अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी। यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें दो क्वेश्चन है, परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 एक दिख रहा है, लेकिन इसमें दो हैं, परावर्तक दूरदर्शी और अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसमें चित्र भी बनाना होता है। तो परावर्तक दूरदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी दोनों को चित्र सहित वर्णन करना होता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 44, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन तो एक हम दे रहे हैं, लेकिन इसमें दो दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं, यानी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। किस प्रकार से, देखिए, इसमें परावर्तक दूरदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी ये दोनों आपको तैयार करना है, और हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाएं, इसका सिद्धांत भी तैयार करना है। इसके साथ में परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, ये 3 क्वेश्चन एक में है। इसमें देखिए, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत एक होता है, वो 5 नंबर में पूछा जाता है, और आपका परावर्तन पूछा जाता है, अपवर्तन पूछा जाता है। तो यानी 3 क्वेश्चन आपके पूरे 5-5 नंबर वाले हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के प्रयोग का विवरण दीजिए तथा फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ये भी आपका पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आप नोटिस करें। तो क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक सारे आपके प्रूफ्स हैं और कुछ लॉन्ग आंसर हैं। टोटल आपके 5-5 नंबर वाले प्रश्न यहाँ पर हम बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर चित्र कम आ रहा है, अब देखिए सही आ रहा होगा। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के प्रयोग का विवरण दीजिए तथा फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। टोटल 5 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश का व्यतिकरण वाले चैप्टर से है। ठीक है, व्यतिकरण वाले चैप्टर से है, यंग के प्रयोग इसमें लिखने होते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई लिखनी होती है। ये आपका पूरा 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 46, प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा इसके नियम। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये आपका चैप्टर है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसी में आपका आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव की परिभाषा, इसके नियम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा इसके नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछा जाता है, ये ध्यान देना है। उसके बाद में 47 नंबर पर पूछा जाता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यह आपका 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा इसके नियम आपको तैयार करना है, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तैयार कर लेना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसलिए ये 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से समझ लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। इनमें से किसी ना किसी सेट में एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, चाहे आप देख लेना बोर्ड में। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों की परिभाषाएं, इसकी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछी जाती है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना, तैयार कर लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में इनमें से आपको एक क्वेश्चन हर हालत में मिल जाता है, क्वेश्चन नंबर 49 और 50। ये आपका है सौर सेल, एलईडी फोटोडायोड और पीएन संधि डायोड। ये 4 क्वेश्चन है, इनमें से आपको एक क्वेश्चन हर हालत में मिल जाएगा, कभी कभी तो आपको 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना। सौर सेल, एलईडी फोटोडायोड और पीएन संधि डायोड। ठीक है, ये पूरे 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टोटल यहाँ से 41 नंबर से 50 नंबर तक जितने भी हमने बताए हैं, ये सारे लॉन्ग आंसर हैं। अगर आप लोग इनको तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप 20 नंबर तो इसी में से लॉन्ग आंसर तैयार हो जाएंगे। और अगर जितने 50 टॉपिक बताए हैं, इतने अगर आप लोग तैयार करते हैं तो डेफिनेटली आप यकीन मानिए आप 100 में 100 नंबर फोड़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो अगर आप लोग चाहते हैं आगे भी आपकी ऐसी हेल्प होती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।